हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं दृढ़ घूर्णी के घूर्णन स्पेक्ट्रम। दृढ़ घूर्णी के घूर्णन स्पेक्ट्रम। ये क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है कि दृढ़ घूर्णी के घूर्णन स्पेक्ट्रम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो माना मेरे पास एक अणु है ए और बी। इसका ये ए है और ये क्या है, बी है। क्लियर है। इस ए बी में इस ए का तो द्रव्यमान है m1। क्या द्रव्यमान है? m1। और जो बी है इसका द्रव्यमान है m2। बी का द्रव्यमान है m2। क्लियर है। और इसका जो गुरुत्व केंद्र है ये जो गुरुत्व केंद्र है इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं CG से। क्लियर। यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है इसकी है r1 और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है r2 गुरुत्व केंद्र से। तो माना ए बी अक्ष पर घूर्णन करता है ये ए बी अणु जो इसके गुरुत्व केंद्र से गुजरती है। दोनों आघूर्ण समान होंगे, मतलब इसका m1 r1 इज इक्वल टू होगा m2 r2 के। और इसको मैं समीकरण बोल रहा हूं एक। इसका जड़त्व आघूर्ण, इनका जड़त्व आघूर्ण I क्या होगा, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। और इसको मैंने समीकरण बोला एक। क्लियर है। और चूंकि r1 इज इक्वल टू r2 के है तो I इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, m2 r2। देखो इसका स्क्वायर करें, इसको m2 r2 लिख सकता हूँ। r2 को क्या लिख सकता हूँ, r2 इंटू r2। तो r2 इक्वल टू किसके, r1 की। तो m2 r2 तो ले लिया और r1 लिख देते हैं प्लस m1 r1 r2। और ये समीकरण मैंने लिख दी 3। r इक्वल टू क्या है, r1 प्लस r2 है। और ये समीकरण क्या लिखा मैंने, 4। तो r1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, r माइनस r2। तो समीकरण 1 व समीकरण 4 से क्या लिख सकते हो, m1 भाई m1 है तो m1 समीकरण 1 ये रहा और समीकरण 4 ये रहा। समीकरण 1 और 4 से, सॉरी ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और समीकरण 4 से क्या लिख सकते हैं, m1 r1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, r माइनस r2 इज इक्वल टू m2 r2। तो m1 r माइनस m1 r2 इक्वल टू m2 r2। तो m1 r इज इक्वल टू m2 r2 प्लस m1 r2। अब क्या लिखोगे, m1 r इज इक्वल टू r2 m1 प्लस m2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से r2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, m1
आर अपॉन m1 प्लस m2, और ये समीकरण 5 होगी। अब ऐसे ही क्या करना है, ये अब क्या, आपने m1 r1 की वैल्यू रख दी है। अब की बार क्या करो, यहाँ ये ले लेना, m2 r2 की वैल्यू पुटअप कर दो, तो r1 इक्वल टू आ जाएगा m2 r अपॉन m1 प्लस m2, और ये समीकरण कैसे आ गई, 6। समीकरण 5 और 6 से, समीकरण 5 व 6 से r2 व r1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो i इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, m1 m2 r अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर प्लस m2 m1 r अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1 m2 r स्क्वायर m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि i इज इक्वल टू तो i इक्वल टू क्या करोगे आप, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 डॉट r का स्क्वायर, और i इज इक्वल टू, मैं इस m1 प्लस m2 को म्यू मान लेता हूँ, तो म्यू डॉट r का स्क्वायर हो जाएगा। म्यू इक्वल टू क्या लिखा मैंने, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू ये है। ठीक है, और म्यू क्या होता है, समानीत द्रव्यमान, समानीत द्रव्यमान। और ये समीकरण कितनी आ गई, 7। एक घूर्णन करने वाले, एक घूर्णन करने वाले अणु की ऊर्जा क्या लिखते हैं, ई आर ओ टी, ई रोटेशनल मतलब घूर्णन करने वाले अणु की ऊर्जा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है, ये याद रखना आपको। और ये समीकरण कितनी हो गई, 8। तो देखो ई रोटेशनल इक्वल्स टू, इस समीकरण को आई से मल्टीप्लाई कर दो और आई से गुणा कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा ई रोटेशनल इज इक्वल्स टू हाफ इनटू आई ओमेगा का स्क्वायर अपॉन आई, और चूंकि एल कोणीय संवेग होता है, एल बराबर होता है आई डॉट ओमेगा आवर्त, तो ई रोटेशनल इज इक्वल्स टू हाफ इनटू एल स्क्वायर अपॉन आई। क्लियर है, और चूंकि कक्षीय कोणीय संवेग अंडर रूट जे प्लस 1 डॉट एच अपॉन 2 पाई होता है, ये अपने लिए में पढ़ा है। तो क्या करोगे, ई रोटेशनल इज इक्वल्स टू, इस एल की वैल्यू यहाँ पुटअप करोगे तो क्या आ जाएगा, जे प्लस 1 डॉट एच अपॉन 4 पाई एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इनटू 2i। तो ई रोटेशनल इज इक्वल्स टू जे प्लस 1 डॉट एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई। क्लियर है, अच्छा ई रोटेशनल जो है, इसकी जगह
इसके स्थान पर EJ से भी प्रदर्शित करता है, तो EJ लिख सकता हूँ रोटेशनल को, तो EJ इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर I J प्लस 1। क्लियर है। अच्छा, ये किस में आई है वैल्यू, जूल में। हमें सेंटीमीटर इनवर्स में चाहिए, तो सेंटीमीटर इनवर्स को ई बार लिख देते हैं, तो EG में HC का भाग दे दो, तो सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगी वैल्यू। तो h अपॉन 8 पाई स्क्वायर I इंटू HC J प्लस 1 सेंटीमीटर इनवर्स। तो EJ बार इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, h अपॉन तो s तो कैंसिल हो जाएगा भाई, h से h कैंसिल होगा, क्या बच गया, J प्लस 1 अपॉन, सॉरी h स्क्वायर चल रहा था ना, तो h डॉट J प्लस 1 अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC, यानी EJ बार बराबर बचा आपके पास h अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC डॉट J प्लस 1। ये आपके पास इक्वेशन आ गई, किसमें, सेंटीमीटर इनवर्स में। अब ये सेंटीमीटर इनवर्स में जो वैल्यू आई है, इसको हम आगे कैसे सोल्व करें, तो देखो जो ये है EJ बार h अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC डॉट J प्लस 1 है, तो B इक्वल्स टू मैं लिख देता हूँ h अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC, तो EJ बार इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, B J प्लस 1 सेंटीमीटर। तो ये घूर्णन करने वाले दृढ़ अणु के लिए ऊर्जा आ गई, क्लियर है। और J बराबर 0 पर, जब J बराबर 0 पे होगा तो 0B सेंटीमीटर इनवर्स एनर्जी आएगी। J बराबर 1 पे करोगे तो 2B सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगी। J बराबर 2 पे करोगे तो 6B सेंटीमीटर इनवर्स। J बराबर 3 पे करोगे तो 12B सेंटीमीटर। अच्छा, J की वैल्यू 0 पुटअप करोगे 0 आ जाएगा। J की वैल्यू 1 पुटअप करोगे इस फॉर्मूले में तो ये 2B आएगा। J की वैल्यू 2 पुटअप करो 6B आ जाएगा। तो ये दृढ़ घूर्णी अणु है, उनके लिए ऊर्जा इस तरह आरेख आ रहा है। आई होप आपको ये फॉर्मूला कैलकुलेट करना आया होगा। और ये क्वेश्चन आता है दृढ़ घूर्णी अणु के लिए अणु ऊर्जा आरेख व्युत्पन्न कीजिए।